शिवाय। हे समस्त प्रियात्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, पहले थोड़ी देर के लिए हम सभी मिलकर अपने भीतर बैठे परमात्मा, अपने अपने गुरुदेव, अपने अपने इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इस अस्तित्व में कोई भी क्षेत्र हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक, हर कर्म की सफलता परमात्मा के हाथ में है, गुरु कृपा के ऊपर निर्भर करती है। तो आइए सभी मिलकर सर्वप्रथम हम उस ओर चलें जहां हमें हमारी समस्त सफलताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। तो आइए प्रार्थना में उतरें।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर अंतस की यात्रा पे उतरें, अमृत कुंड की ओर चलें। पुनः से थोड़ी देर के लिए अपने भीतर के पात्र को उल्टा कर देना, खाली कर देना। इस जन्म के पश्चात आपके पात्र में बहुत कुछ भरा गया, लगातार भरता ही चला गया। मन, बुद्धि, इंद्रियां, ज्ञान, विज्ञान, मंत्र, कर्म कांड, क्रियाएं, फिजिकल मेंटल एक्सरसाइजेज, न जाने इस पात्र में कितनी मान्यताएं, धारणाएं, सिद्धांत भरते ही चले गए। सारे संसार ने इस पात्र को डस्टबिन मान करके इसे लगातार भरना शुरू कर दिया। जब तक ये पात्र पुनः से रिक्त नहीं होगा, खाली नहीं होगा, तब तक इसमें अमृत का उतर पाना असंभव है। इसलिए अपने पात्र को थोड़ी देर के लिए रिक्त कर दें। अपने सारे ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, मन, संकल्प, विकल्प, धारणाएं, मान्यताएं, जो जो इसमें भरा है, खाली कर दें। ध्यान तो प्रेम है, और प्रेम के मंदिर में एक नवजात शिशु को ही प्रवेश मिल सकता है, जिसके पास कोई मन ही नहीं। मन नहीं तो इंद्रियां नहीं, इंद्रियां नहीं तो कोई विकार नहीं। एक नवजात शिशु ही निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होता है। बस उसी नवजात शिशु की तरह भीतर प्रवेश करेंगे। अपने आसन पर, सहज सुखद आसन पर बैठेंगे। जरूरी नहीं है कि आप भूमि पर ही बैठें। प्रेम का कोई नियम, कोई सिद्धांत नहीं होता। आप सोफे पर, कुर्सी पर, बेड पर जैसे चाहे वैसे बैठ सकते हैं। बिल्कुल ढीले ढाले, हल्के फुल्के बैठना। शरीर में किसी तरह का कोई तनाव ना हो। अकड़ ही इंसान के अहंकार की पहचान है। विनम्र, सहज, सुखद बैठना। मदमस्त होकर एक नशेड़ी की तरह, पागल, बेपरवाह, बेफिक्र होकर बैठना। कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। हर प्रकार की फिजिकल, मेंटल एक्सरसाइज से मुक्त होकर बैठना। बाहर का संसार देखना हो तो बाहर के नेत्रों का होना परम आवश्यक है। यदि भीतर का ब्रह्मांड देखना हो, भीतर उतरना हो,
भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करना हो तो भीतर के दिव्य चक्षु का होना परम आवश्यक है। दिव्य चक्षु जन्म से ही सभी को प्राप्त है, किंतु उस चक्षु के आगे अनेकों अनेकों दीवारें मन बुद्धि इंद्रियों की, संकल्प विकल्प की, मान्यताओं धारणाओं ज्ञान विज्ञान की खड़ी हो गई। इस कारण से उस चक्षु से दिखना बंद हो गया। जैसे ही हम बाहर की आंख बंद करते हैं, भीतर की आंख से स्वतः ही सब दिखना शुरू हो जाता है। किसी को अंधकार, किसी को प्रकाश, किसी को कोई चित्र, जो जो भीतर भरा हुआ है वही वही साधक को दिखने लगता है। किंतु जन्म के समय भीतर कुछ नहीं था, एक खालीपन था। उसी जन्म की अवस्था को, उसी खालीपन को पुनः से प्राप्त करने के लिए हम सभी साधक ध्यान में उतरे हैं। और ये खालीपन किसी भी प्रकार की फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज से प्राप्त नहीं होगा। इसमें कोई मंत्र, कोई क्रिया, कर्मकांड, पूजा सहायक नहीं बन सकती। इसमें केवल आपका समर्पण ही काम आएगा। समर्पण, साक्षी दृष्टा होकर भीतर बैठे अपने सद्गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाएं। पूरा जन्म हम बाहर के संतों, महात्माओं, गुरुओं के पीछे भागते रहे और हाथ में लगा पश्चाताप, डस्ट, मृत्यु के नजदीक हम पहुंच गए। अपने सद्गुरुदेव को छोड़कर दूसरों के पीछे भागते रहे। अपने भीतर दिव्य ज्ञान का कुंड है, उसे छोड़कर बीते हुए इतिहास को पकड़ने के लिए भागते रहे, इन्फॉर्मेशंस इकट्ठी करते रहे। जो समय बीत गया उन कथा कहानियों को संजोने में लगे रहे। भीतर नित्य नूतन ज्ञान की गंगा बह रही है। हम उस ज्ञान की ओर मुड़े नहीं। कोई बात नहीं प्यारे मित्रों, आज अपने भीतर मुड़ना प्रारंभ करें। आपका गुरु, आपका परमात्मा आपके भीतर बैठा है। बाहर तो कोई गुरु नहीं है, बाहर केवल पथ प्रदर्शक हैं, संकेत देने वाले, इशारा करने वाले हैं, और उनके पास आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। आत्मज्ञान तो आपको अपने भीतर बैठे गुरुदेव से, आपकी आत्मा से ही मिलेगा। जब तक आत्म दर्शन नहीं हुआ तो आत्मज्ञान कहाँ से होगा। आत्म दर्शन की ओर मुड़ना ही आत्मज्ञान की उपलब्धि है। बहुत हुआ उठापटक, भाग दौड़, बहुत हुए बाहर के तीर्थ, आज भीतर के तीर्थ में उतर जाएं। परम सौभाग्य उदय होता है जब परमात्मा किसी मैसेंजर को मिलाता है, और ऐसा मैसेंजर जो तुम्हें तुम्हारे भीतर स्थापित करने लगता है,
तुम्हें तुम्हारे भीतर बैठे सद्गुरुदेव की ओर मोड़ता है। यही है परमात्मा की अपार कृपा। मुड़िए, अपनी ओर मुड़िए, वापिस लौटिए अपनी ओर। ध्यान में बैठकर कुछ भी दिखाई दे, उस अनुभव का और स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं है। स्वप्न हमारी शांत निद्रा को अशांति में बदलते हैं। शरीर सोता जरूर है, आराम नहीं मिलता। सुख महसूस होता है, छाया की तरह होता नहीं। ध्यान में बैठकर अनेकों अनेकों अनुभव हाथ लगते हैं, किंतु ध्यान से उठने के बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। कोई रूपांतरण घटित नहीं होता। रूपांतरण तो तभी घटित होगा जब जीव और आत्मा दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जब जीव साक्षी होने लगेगा, तभी आत्मा परमात्मा में रमण करने लगेगी। लगातार भीतर उतरते चले जाएं। अब हम सभी साधक थोड़ी देर के लिए मौन होकर भीतर तरंगित होती हुई झील को साक्षी दृष्टा होकर देखेंगे। उस झील में कोई मंत्र, कोई क्रिया कर्म कांड, कोई फिजिकल मेंटल पत्थर नहीं फेंकेंगे। उस झील के शांत होने की प्रतीक्षा में बैठेंगे। ये झील शांत होगी तभी तो आत्म दर्शन होगा, और ये झील शांत हो जाएगी। थोड़ा समय लगेगा। प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा। आइए थोड़ा मौन हो जाए। ध्यान प्रेम है, कोई हठ योग नहीं है। अपनी मस्ती में बैठना, शरीर झुकने लगे, गिरने लगे, गर्दन दाएं बाएं झुकने लगे, उसे स्वतंत्र छोड़ दें। उसे अपनी मस्ती में अपना काम करने दें। आप अपने सूक्ष्म शरीर में शिव नेत्र में स्थित होते चले जाएं। स्थूल की परवाह नहीं करना, जाने देना जहाँ जाए।
समर्पित होते चले जाएं। समर्पण में ही सत्य का ब्रह्म कमल खिलता है। आपके प्रयास, आपकी प्रार्थनाएं आपके मार्ग को बहुत लंबा कर देंगी। समर्पण, स्वयं के भीतर बैठे सद्गुरु को समर्पण। आइए प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु की हम सब पर अनंत कृपा बरस रही है। प्रभु बार बार हमें ध्यान में बैठने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। आइए सभी मिलकर प्रभु की इस कृपा का धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्यारे मित्रों, आज सूर्य पर्व, जो छठ पर्व है, जिसे हम सूर्य नारायण के नाम से मनाते हैं, उस पर्व के समापन के साथ साथ हिमालयन डिवाइन मेडिटेशन कैंप विशेष दिवाली शिविर समाप्त हो गया है। शिविर संपन्न हुआ है, किंतु ध्यान की धारा हम सबके साथ, सबके भीतर सतत बहती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अगला ध्यान शिविर 3 से 7 दिसंबर को होगा, जिसकी पूर्ण जानकारी आप सबको राकेश कुमार जी, जो हमारी संस्था के कैंप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं सिंगापुर से, उनसे प्राप्त होगी। उनका पूरा एड्रेस लिख दिया गया है। जो भी साधक कहीं से भी इस ध्यान शिविर को अटेंड करना चाहे, वो राकेश कुमार जी से संपर्क कर सकता है। और दूसरी बात, शायद 2 दिन के भीतर, परसों से हम 7 दिन के लिए पूर्ण मौन में जाएंगे, ध्यान में जाएंगे, जिस कारण से फेसबुक और व्हाट्सएप पर हम अवेलेबल नहीं रहेंगे,
किंतु अपनी ध्यान साधना में अधिक से अधिक रहेंगे। तो आप भी नियम से अपने प्रेम को परमात्मा की ओर बढ़ाते रहना, ध्यान में उतरे रहना, और जो जो दिशा निर्देश आपको कैंप में दिए गए हैं, यदि आप सबको अच्छे लगे हों, आपकी प्रगति हो रही हो, तो उसे जीवन में उतारते चले जाना। और किसी साधक का कोई प्रश्न हो तो आज और कल तक व्हाट्सएप पर वो मैसेज करके या व्हाट्सएप कॉल करके बहुत कम समय लेकर पूछ सकता है। ओम नमः शिवाय। अब आप सभी अपने आसन को प्रणाम करके अपने धर्म कर्म क्षेत्र प्रकृति की ओर लौट जाएंगे। अपने आनंद में रहना, अपनी मस्ती में रहना, अपने इष्ट देव के मंत्र को जपते रहना। इससे पहले कि संसार भीतर घर करे, इस भीतर के पात्र को खाली करने की प्रक्रिया में लगे रहना। ओम। शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, मानव जीवन का उद्देश्य ही मृत्यु और जन्म से मुक्त होना है। यदि मानव जीवन पाकर ये उद्देश्य हमारे हाथ नहीं लगा, हम उस ओर नहीं चले, तो हम में और पशुओं में क्या अंतर रह जाएगा। अपने हर प्रयास को, अपनी हर प्रार्थना को परमात्मा की ओर समर्पित करते चले जाएं। परमात्मा बाहर कहीं नहीं है, परमात्मा हम सब के भीतर है। उसे बाहर ढूंढने का कोई प्रयास नहीं करना। गुरु भी हम सब के भीतर है। बाहर किसी संत महात्मा गुरु के पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर के लोग तुम्हें केवल बाहर का ही रास्ता दिखाएंगे, किंतु भीतर का सद्गुरु तुम्हें भीतर की ओर ले जाएगा, उस ओर ले जाएगा जहाँ तुम मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध हो सकते हो। अपनी हर प्रार्थना अपने भीतर बैठे गुरु से करना, क्योंकि हम सभी साधक भीतर से अंधे हैं। हमें पहचान नहीं है कि कौन संत है और कौन नहीं। इससे पहले कि हमारा मानव जीवन, अनमोल मानव जीवन हमारे हाथ से निकल जाए, व्यर्थ हो जाए, सब ओर से हटकर अपने भीतर बैठे प्रभु से प्रार्थना करना, उसी को कहना कि हे प्रभु, मैं भीतर से भी अंधा हूँ, बाहर से भी पहचान नहीं कर सकता, तो मेरी ये प्रार्थना तेरे चरणों में है। तू चाहे तो मुझे मेरे सद्गुरुदेव से मिला सकता है। अगर मांगना हो, कोई संत ऋषि मुनि महात्मा गुरु चाहिए, तो भीतर वाले से मांगना, बाहर वाले से कभी नहीं मांगना। बाहर वाले आपको केवल बीते हुए समय की कथा कहानियाँ सुनाकर अपनी जाल में उलझा सकते हैं, अपनी ओर जोड़ सकते हैं।
बाहर वाला केवल अपने सिस्टम का आपको हिस्सा बनाना चाहेंगे, तो बाहर वालों से नहीं, भीतर बैठे परमात्मा से जुड़ना। वो जितना आपका है उतना हमारा है, उतना वो सभी का है। भीतर बैठे गुरु और परमात्मा के हृदय में किसी के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं होती। इसलिए ध्यान की धारा में उतरते रहें और भीतर सदा अपने परमात्मा को, अपने गुरु को पुकारते रहें। आज नहीं तो कल हम सभी जीवात्माएं साधक मोक्ष मुक्ति को, परमात्मा को अवश्य उपलब्ध होंगे, अवश्य उपलब्ध होंगे। कोई भी साधक बहुत लंबे समय तक किसी भी कैद में नहीं रह सकता, उसे स्वतंत्र होना ही होना है। इससे पहले कि मृत्यु द्वार पे आकर खड़ी हो जाए, मोक्ष मुक्ति का मार्ग खोल लेना। इतना ही कहेंगे। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, परम ब्रह्म परमात्मा सदाशिव आपका सदा ही कल्याण करें, मंगल करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।